हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में कक्षा 9वीं का गणित और प्रश्नावली 7.2। प्रश्नावली का नाम है बच्चों त्रिभुज, है अंग्रेजी में कहते हैं इसको बच्चों ट्रायंगल। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जो है प्रश्न संख्या 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 7। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना बच्चों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है तो बच्चों हम इसी के अनुसार जो है एक त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, कौन सा कोण है? AB और C कोण। ताकि कोण A क्या है बच्चों? 90 डिग्री है। तो हमारे पास जो ये कोण A है ये है हमारे पास 90 डिग्री और AB बराबर AC, यानी AB भुजा जो है AC भुजा के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो कोण A और कोण C ज्ञात कीजिए। हमें ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है क्या करना है? ज्ञात करना है। ध्यान से देखना बच्चों, अगर हमारे दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, इनके जो सम्मुख कोण होते हैं, ठीक है, हिंदी में कहते हैं सम्मुख कोण। इसके सम्मुख कोण है C और AC के सम्मुख कोण है बच्चों B। तो जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बच्चों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, यानी अगर B कोण अगर X होगा तो C कोण भी बच्चों क्या होगा? X होगा। उसका कारण क्या बताया मैंने आपको कि भुजाएं के सम्मुख कोण बच्चों हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो शुरू होता है यहाँ से हल। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों? जो दिया है उसको लिख दो, यानी कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC। अगर AB बराबर AC है तो होगा बच्चों हमारे पास कोण B बराबर कोण C। ठीक है, और इसका रीज़न लिख देते हैं बच्चों आगे कि इसका कारण क्या है। कारण क्या है बच्चों? दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसका कारण बता दिया कि ये कारण क्या है और माना हमने इसको x, लेट एंगल B बराबर x, तो क्या हो जाएगा? एंगल C। ठीक है, हमने इसको x मान लिया। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो कोण त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि बच्चों हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इसका कारण क्या होता है बच्चों? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, कोण योग। ठीक है, कोण योग, अंतः कोण योग। ठीक है, तो अगर तीनों कोणों का योग बच्चों हमारे पास 180 डिग्री है और कोण A हमें क्या है? दिया हुआ है। तो कोण A का मान 90 डिग्री है। कोण A को हम उधर कर देंगे बच्चों, पहले यहाँ पे लिख देते हैं 90 प्लस कोण B प्लस कोण C, यानी कोण B कितना माना हमने? X और प्लस कोण C भी X माना बच्चों, बराबर 180 डिग्री। x बच्चों हम जोड़ देंगे 2x हो जाएगा और बराबर 180। और जो 90 है बच्चों इसको भी क्या करते हैं हम? दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा -90। ठीक है, अगर इसको घटाएंगे बच्चों हम तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 90। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 90/2, क्योंकि 2 इधर गुणा में है। अगर बराबर के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे बच्चों तो भाग में हो जाएगा। भाग का मतलब होता है बट्टे। ठीक है, 2 से हम 90 को कैंसिल करेंगे तो 45 बार, यानी 45 दूनी 90। तो x बराबर हो गया बच्चों कितना? 45। ठीक है, और x क्या माना था हमने? कोण B और कोण C, तो इसलिए हम लिखेंगे कोण B बराबर 45 डिग्री। ठीक है, और कोण C बराबर बच्चों 45 डिग्री। तो ये हमारे हो गए उत्तर।
इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 7 बच्चों कंप्लीट हो जाता है। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 8। अगर बच्चों कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो आप लोग अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। प्रश्न संख्या 8, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रतिकोण 60 डिग्री होता है। समबाहु का मतलब होता है बच्चों जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं बच्चों, ये लीजिए ठीक है, और त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। तो समबाहु का मतलब होता है बच्चों, यानी यहाँ से करते हैं हल, ए बी, ए सी और बी सी तीनों भुजाएं क्या है बच्चों, बराबर है। तो सबसे पहले जहाँ सिद्ध करना होता है यानी दर्शाना होता है वहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है। क्या गिवन है, हमें क्या दिया है बच्चों कि ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी और इसका कारण बच्चों लिख देंगे अंदर समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या लिख दिया बच्चों, समबाहु त्रिभुज। देखो यहाँ से पढ़ो आराम से। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रतिकोण 60 डिग्री होता है। दिया है बच्चों, जो हमें दिया है वो लिख देंगे कि ए बी बराबर ए सी और बराबर, यानी ये तीनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, और उसका कारण क्या है कि समबाहु त्रिभुज है। ओके बच्चों, तो माना पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बच्चों हमें क्या दिख रहा है कि ए बी बराबर ए सी। अगर ए बी ए सी बराबर है तो इनके जो सम्मुख कोण है बच्चों, यानी कोण बी और कोण सी, ये क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। यानी हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी, और आगे उसका रीजन लिख देंगे बच्चों सम्मुख कोण। बाकी पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आगे उसका कारण। उसके बाद बच्चों माना ये कोण x है तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, यानी बच्चों x x हो गया। उसी के बाद हम फिर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। इस बार बच्चों हम क्या करेंगे, ए बी और बी सी, ए बी बराबर बी सी, यानी कोण ए बी के सामने कोण सी बराबर, और बी सी के सामने कोण कौन सा है, ए, कोण ए। ठीक है, ये भी क्या है बच्चों, सम्मुख कोण। उसका कारण जरूर लिखना पड़ता है ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, और देखिए बच्चों अगर ये दो कोण सी और कोण ए के बराबर है, कोण सी हमने अगर x माना है तो ये ए कोण भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बच्चों समझ में। अब देखिए हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि अंतः कोणों का भी क्या यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कारण अंतः कोणों का योग। ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों का मान हमने क्या मान रखा है, x, यानी x प्लस x बराबर 180। तो x कितने x हो गए बच्चों, 3x बराबर 180। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 180 बट्टे 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो उधर हो जाएगा भाग में। ठीक है, तो 3 चक्के 18, तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। यानी x का मान हमने क्या माना था, कोण ए कोण बी कोण सी, तो तीनों कितने हो गए बच्चों, 60 डिग्री। तो हम इसलिए लिखेंगे कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। तो यही क्या करना था बच्चों, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का प्रतिकोण 60 डिग्री होता है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रतिकोण 60 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों,
तो यही हमें प्रूव करना था। इसी के साथ आज की प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट हो जाती है और अगली वीडियो में हम करेंगे 7.3। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों। अगर कोई भी डाउट हो तो अपनी राय को ज़रूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।